हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है और सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन के कन्वर्जन के बारे में। एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको फिशर प्रोजेक्शन में हम बॉटम में रखते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में जो ग्रुप होता है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डॉट लाइन से। ये हम आपको वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं, इसको हम डॉट लाइन से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे डॉट लाइन हो गया और यहाँ पे क्या है, CS3 क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में है। अब इसको अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नीचे हम लिखेंगे। इसको जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। और रिमेनिंग 3 ग्रुप, जो 3 ग्रुप बचते हैं उसको हम सीक्वेंस वाइज वैसे ही अटैच कर देते हैं, सीक्वेंस वाइज वैसे ही सेम रखते हैं। या तो क्लॉकवाइज रखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की चलने की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसकी विपरीत दिशा। ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, OHCOOH फिर H। और अगर आप क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे रखना HCOOHOH। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। The group which is below the plane of paper is kept at the bottom in the Fisher projection formula and remaining the 3 group are attached in the same sequence clockwise या anti-clockwise। देखिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या रखते हैं, बॉटम में उसको हम रखते हैं। और जो 3 ग्रुप रिमेनिंग बचते हैं उसको हम सेम सीक्वेंस में रखते हैं, या तो क्लॉकवाइज में रख देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में सबसे पहले आप कुछ नहीं देखेंगे, बस आपको यही देखना है कौन सा ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है। बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जो ग्रुप होगा उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं डिटेल में जब हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बता रहे थे। तो डॉटेड लाइन से CH3 आपको दिख रहा होगा। अब जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में ग्रुप है उसको हम कहाँ रखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में, यहाँ पे बॉटम में रखेंगे, यहाँ पे रखना है। और फिर क्या करना है, जो तीनों ग्रुप बचे हैं या तो उसको क्लॉकवाइज में रखिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रखिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज में आप रख रहे हैं, तो यहाँ से रखिए, H रख दीजिए, फिर हो जाएगा COOH हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। और बिलो द प्लेन ऑफ पेपर के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये H जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। अब इसको हम, ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है, अब फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बॉटम में रखेंगे। H को क्या करेंगे, बॉटम में रखेंगे। अब बॉटम में रखने के बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं, इधर से रख रहे हैं, तो क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, COOH हो जाएगा, OH हो जाएगा और फिर PH हो जाएगा। यहाँ से आप वैसे जैसे जैसे ग्रुप है वैसे सीक्वेंस में आपको रखना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CS3 क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है तो इसको कहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में रखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में इसको बॉटम में रखेंगे। तो बॉटम में रख दीजिए और फिर जैसे जैसे जो ग्रुप है वैसे अटैच कर दीजिए। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए H है, H रख दीजिए, फिर Cl है, Cl को रख दीजिए, फिर क्या है CF3 है, तो यहाँ पे CF3 हो गया आपका। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या था, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, अब फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या था, पहले था फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना था। अब उसका उल्टा करना है आपको, फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रखते हैं, और जो तीनों ग्रुप रिमेनिंग बचे होते हैं उसको सेम सीक्वेंस में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी का सेम उल्टा ही करना है। यहाँ पे ना जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम में होते हैं उसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देते हैं, और जो रिमेनिंग ग्रुप 3 बचते हैं उसको हम सेम सीक्वेंस में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं। अब देख लेते हैं, द ग्रुप विच इज एट द बॉटम ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसके बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर इन द फ्लाइंग wedge formula and the remaining 3 groups are attached in the same sequence, that is clockwise or anti-clockwise। अब एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में डॉटेड लाइन मतलब कि बिलो द प्लेन ऑफ पेपर पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉटम में है CH3, तो इसको हम कहाँ रख रहे हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। बिलो द प्लेन ऑफ पेपर को हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये तीनों जो ग्रुप बच रहे हैं उसको हम सेम सीक्वेंस से रख देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, आप बना लीजिए, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे जो CH3 नीचे है ना उसको हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे। और OHCOOH इसको हम सेम सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज रखिए या फिर क्लॉकवाइज पे रखिए। यहाँ पे OH हो जाएगा आपका, फिर क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका COOH आ रहा है, तो उसको रख दीजिए, फिर H रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही आपको बना के डायरेक्ट रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए CH3 जो है वो क्या है, बॉटम में है मतलब नीचे है, तो इसको हम डॉटेड लाइन पे रखेंगे। यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, और जो ग्रुप जैसे जैसे अटैच है वैसे रख देंगे। यहाँ पे देखिए H है, H के बाद CF3 आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, तो यहाँ पे H रखेंगे, CF3 रखेंगे, फिर Cl रख देंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे PF जो है वो क्या है, नीचे है, तो इसको हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, और फिर सेम ग्रुप जैसे जैसे ग्रुप है वैसे रख देंगे। OH है, OH रख देंगे, फिर उसके बाद क्या है, NHME है, NHME रख देंगे, फिर क्या रखेंगे, CH3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देख लेते हैं और भी कन्वर्जन होते हैं, किसी भी प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप जो है वो सौहार्स प्रोजेक्शन में है, सौहार्स प्रोजेक्शन। अब अगर आपको सौहार्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। सौहार्स प्रोजेक्शन हम आपको बताए थे कि ऐसे बनता है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है इक्लिस्ट, एक होता है स्कैटर्ड। तो ये क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म है। OH मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे C2OH है, यहाँ पे CHO है, OH है, फिर H है। इस ग्रुप को हमको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन है और ये क्या है आपका बैक कार्बन है।
अब सौहार्स प्रोजेक्शन में हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या देखेंगे, ये वाला कार्बन क्या है, फ्रंट कार्बन है। हम आपको सौहार्स प्रोजेक्शन जब बता रहे थे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप वो वीडियो देख कर आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सौहार्स प्रोजेक्शन में ये वाला कार्बन जो होता है वो फ्रंट कार्बन होता है, और ये वाला कार्बन जो होता है वो बैक कार्बन होता है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट लाइन से। तो यहाँ पे हम डॉट लाइन से इसको डिनोट करेंगे, और वाई क्या है, यहाँ पे सीधा है तो सीधा वाई बनाएंगे। और क्या क्या रखेंगे, जो जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, CH2OH है, यहाँ पे इस साइड में OH है, और फिर यहाँ पे H है। अब फिर बैक कार्बन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये वाले कार्बन को कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल से। ये हो जाएगा आपका बैक कार्बन। अब यहाँ पे ये वाला वाई क्या था, सीधा था, और ये वाला वाई क्या है, उल्टा है, तो उल्टा वाई बनाएंगे ऐसे। ये हो जाएगा आपका उल्टा वाई। यहाँ पे क्या है, CHO है, तो यहाँ पे रखेंगे CHO, यहाँ पे क्या रखेंगे, OH रख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे H। तो ये क्या हुआ, सौहार्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसका कन्वर्जन हुआ है। क्या किए हैं हम, सौहार्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, सौहार्स प्रोजेक्शन से अगर हमको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ये क्या है, फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये तो प्लेन में ही है, इसको वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये भी क्या होता है, प्लेन में होता है, ये भी है प्लेन में, तो इसको और इसको वैसे ही करेंगे ड्रॉ। ये क्या है, फ्रंट है, मतलब फ्रंट में है, और ये क्या है, बैक है। ये क्या है, फ्रंट है, ये क्या है, बैक है। जैसे आपको दिख रहा है आपको वैसे ही करना है। जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, ये अगर आप मान लीजिए ऐसे देखेंगे ना, एक मिनट देखिए, आप ऐसे दिखेगा ये वाला तीनों ग्रुप, जो वाई वाला तीनों ग्रुप है, आप ऐसे देखेंगे, देखिए ऐसे दिखेगा आपको, वाई सीधा है ना, तो ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, ये OH हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, बैक में जो है वो H हो जाएगा, और ये जो नीचे है आपका, ये क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ये हो जाएगा OH। ये क्या है, फ्रंट में है, और ये क्या है, बैक में है, H हो जाएगा। ये आपको ऐसे दिखेगा। सबसे पहले ये वाला ग्रुप जो है वैसे ही रख दीजिए, CHO हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, CH2OH है। अब क्या देखना है आपको, जो फ्रंट में है, जो फ्रंट में है उसको हम सॉलिड लाइन से, इस वाली लाइन से इंडिकेट करेंगे, OH हो जाएगा। ये क्या है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब बैक जो है वो पीछे जो है उसको हम H से इंडिकेट करेंगे, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉरी ये वाला आपको फ्रंट में दिख रहा होगा ना, ऐसे है, ये वाइस उल्टा है ना, तो ये H जो है, OH जो है वो इस साइड में है, और ये H जो है ये है, ये वाला H है, और ये OH है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। ये फ्रंट है और ये बैक है। तो यहाँ पे जो फ्रंट है उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, और जो बैक है, ये वाला बैक है ना, इसको हम इससे इंडिकेट करेंगे, डॉटेड लाइन से। ये आपने क्या किया है, सौहार्स प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया है। सौहार्स प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया है। अब अगर आपको सौहार्स प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो वाई है ना, ये वाला वाई सीधा है, ये वाला वाई उल्टा है, तो हमको क्या करना है, दोनों वाई जो है वो सीधा करना है। दोनों वाई जो है वो सीधा, ये वाले वाई तो सीधा है ना, ये वाला वाई क्या है, उल्टा है, तो इसको हमको सीधा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जो ये वाई तो सीधा है, इसको वैसे ही लिख दीजिए, OH,
H और CH2OH। ये वाला Y उल्टा है तो यहाँ पे ऐसे डैश डैश बनाएंगे, ये वाला इस साइड में जाएगा और ये वाला इस साइड में जाएगा। तो क्या करेंगे, CH जो ऊपर है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब देखिए क्या करना है, Y बन गया है तो H जो इस साइड में था वो इस साइड में आएगा, तो H ऐसे लिख देंगे, और OH जो इस साइड में था वो इस साइड में जाएगा, तो OH ऐसे लिख देंगे। ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये था स्कैटर्ड फॉर्म, ये हो गया इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको ऐसे कन्वर्ट करना, इसमें कुछ नहीं करना था, 180 डिग्री पे इसको रोटेट करना था, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसको समझाने के लिए, इजी करने के लिए हम आपको ऐसे बता दिए हैं। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है फिशर में, तो क्या करना है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे, ये फ्रंट कार्बन है इसको फर्स्ट रखेंगे, ये बैक कार्बन है इसको सेकेंड नंबर देंगे, और जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम यहाँ से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन रखेंगे, इसको सेकेंड कार्बन रखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे कि जो ये फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम नीचे से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से फर्स्ट कार्बन दे दिए फिर सेकेंड कार्बन, नंबरिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कार्बन फिर सेकेंड कार्बन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और जो ये ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है हमेशा। आप रख दीजिए पहले CH2OH रख दीजिए, और ये वाला ग्रुप ऊपर के साइड में रख दीजिए CHO। ये ग्रुप हो गया आपका। अब आप देखेंगे जो राइट में है उसको राइट में रख देंगे, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रख देंगे, और कुछ नहीं करना है। जो राइट में है उसको राइट में, ये वाला क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो जो राइट में है OH रख दीजिए राइट में, और ये H क्या है, लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में रख दीजिए। यहाँ पे OH क्या है, राइट में है तो राइट में रखेंगे, और ये H क्या है, लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट में रखेंगे। ये क्या हो गया, आपने सौहार्स प्रोजेक्शन से किस में कन्वर्ट कर दिया है, फिशर प्रोजेक्शन में। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो हम ये राइटिंग वगैरह पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस ये ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये 3D में है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपने बस बता दिया, समझ में कुछ नहीं आया। और एक बात, अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और फिर चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इससे अच्छा आप देखें ही ना। अगर आपको समझना है तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं देखेंगे तो कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा ही देख के चले जाएंगे तो समझ में तो नहीं आने वाला है। क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, इसको समझने के लिए टाइम लगता है, तो आप अगर पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सौहार्स से हमने न्यूमैन में कन्वर्ट किया, फिर सौहार्स से हमने फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट किया, फिर सौहार्स से हमने किस में कन्वर्ट किया, फिशर में कन्वर्ट किया। अब एक और देख लेते हैं, अगर हमको फिशर से किस में कन्वर्ट करना है, सौहार्स में, फिशर से सौहार्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये बहुत इजी होता है, बस आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा आप लोगों को 3D इमेजिनेशन करना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे CHO। ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन, ये वाला फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बैक कार्बन। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया आपका बैक कार्बन, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। अब क्या करना है, आपको वाई ड्रॉ करना है। दोनों वाई क्या होंगे, सीधा होंगे,
और अगर आपको सीधा वाई जैसे ये हो जाएगा आपका इक्लिस्ट फॉर्म। और अगर आपको स्कैटर्ड में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता है, बस 180 डिग्री आप क्या करिए, रोटेट कर दीजिए इस वाले बॉन्ड को। तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब रोटेट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्कैटर्ड फॉर्म में। ये हम इक्लिस्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप आप वैसे ही रख दीजिए CH2OH, ये वाला ग्रुप भी आप नीचे रख दीजिए CHO। जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो राइट में है उसको राइट में रखेंगे। ये क्या है, राइट में है तो यहाँ पे राइट में रखिए, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रख दीजिए। ये क्या है, राइट में तो राइट में रखिए, ये क्या है, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखिए। ये आपका कन्वर्ट हो गया फिशर प्रोजेक्शन से सौहार्द प्रोजेक्शन में। आइडियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, इस नॉमेनक्लेचर को रोजानॉफ ने 1906 में दिया था। इस नॉमेनक्लेचर को रोजानॉफ ने 1906 में दिया था। ये नॉमेनक्लेचर मतलब डीएल नॉमेनक्लेचर जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज होता है। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज होता है। हमने आपको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं इस पे भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कंपाउंड जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहाँ पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड जो है राइट हैंड में रोटेट कर रहा है अर्थात क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेस्ट्रो कहते हैं। रोटेटरी, डेस्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से या फिर प्लस से। कहाँ रोटेट करेगा, अगर राइट साइड में। देखिए, अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको हम डेस्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और डी और प्लस से इंडिकेट करते हैं। और अगर मान लीजिए कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से या फिर माइनस से। देखिए, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड जो है राइट साइड में रोटेट करता है तो उसको हम डेस्ट्रो कहते हैं और डी और प्लस से इंडिकेट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको लीवो कहते हैं और इसको हम एल और माइनस से इंडिकेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, डेस्ट्रो एंड लीवो। अब आगे देख लेते हैं। डीएल नॉमेनक्लेचर जो है वो एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। डीएल नॉमेनक्लेचर एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको OH मिलता है और इसमें क्या रहता है, NH2 रहता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। अभी आगे हम आपको एग्जाम्पल जब करवाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और इस नॉमेनक्लेचर में ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सबसे पहले डीएल नॉमेनक्लेचर किसका किया गया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड का किया गया था। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसको अच्छे से। द डीएल नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय रोजानॉफ इन अराउंड 96। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है अभी हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। और ये जो है दिस डीएल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये इम्यूनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। इन दिस नॉमेनक्लेचर ग्लिसरॉल्डिहाइड इज यूज्ड एज रेफरेंस कंपाउंड। ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं।
अब आगे देख लेते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है OH ग्रुप जो है वो किस साइड में लगा हुआ है। OH ग्रुप किस साइड में लगा हुआ, अगर राइट साइड में लगा है, राइट साइड में लगा है तो आपको क्या करना है, D कर देना है। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा है तो आपको L कर देना है। फिर से देख लीजिए, अगर OH ग्रुप राइट में लगा है तो आपको D करना है, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट में लगा है तो आपको L कर देना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे OH ग्रुप के साइड से आप D बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए D बन रहा है ना, ये D सीधा D बन रहा है। अब इस साइड में OH ग्रुप के साइड से D बनाने की कोशिश करिए, ये बन रहा है उल्टा D बन रहा है। जिस साइड में D बन रहा है OH ग्रुप के साइड से उसको हम D कह देंगे, और जिस साइड में नहीं बन रहा है उसको हम L कर देंगे। ये अच्छा ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इस नॉमेनक्लेचर में कुछ कंडीशन होते हैं, कंडीशन को देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है, ये केवल फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए ही यूज होता है, केवल फिशर प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई और प्रोजेक्शन दिया है तो सबसे पहले आप उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप उसका डीएल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन दिया है। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से आपने किस में कन्वर्ट किया है, फिशर प्रोजेक्शन में। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने आपको कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये अच्छे से बता दिए हैं। तो यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो D बना के देख लीजिए, ये OH के साइड से D बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इट यूज ओनली फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता है, जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, टॉप पे होता है। देखिए जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो टॉप पे होगा, इसका सेकेंड कंडीशन है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ही आप क्या करेंगे, डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पे देखिए CH2OH ऊपर है और नीचे क्या है, CHO है। तो क्या होता है, CHO जो होता है वो हाईली क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन ये उससे कम होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड होगा वो ऊपर होगा, तो इसको हमको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। और इसको क्या कर देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा और यहाँ पे H2O हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए OH क्या है, लेफ्ट में है तो इसको क्या करेंगे, L कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेफ्ट में है ना OH, इसको L कर देंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, D बना के देख लीजिए। OH के साइड में क्या हो रहा है, उल्टा D बन रहा है ना, उल्टा D बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब सेकेंड तो हो गया आपका। अब क्या देखेंगे, थर्ड वाला कंडीशन क्या होता है। थर्ड वाले कंडीशन में देखिए ये किसके लिए हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो रहा था और एमिनो एसिड के लिए डीएल नॉमेनक्लेचर का यूज हम करते थे ना। अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, तो किसके बेसिस पे हम डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे, हम NH2 के बेसिस पे डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर OH भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, NH2 के बेस पे हम क्या करेंगे, डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। If NO and NH2 both are present, then DL are decided by NH2 group। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NO प्रेजेंट है। अब दोनों ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन हम किसके बेसिस पे करेंगे, NH2 के बेसिस पे करेंगे। तो NH2 कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा D, और ये देखिए यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा L। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं फोर्थ कंडीशन क्या होता है।
इसमें जो लॉन्गेस्ट चैन होता है वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। जो लॉन्गेस्ट चैन होता है वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। अगर आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके आप डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला चैन जो है, हॉरिजेंटल जो चैन है वो हमको लॉन्गेस्ट दिख रहा है और ये लॉन्गेस्ट नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये वाला ग्रुप जो है यहाँ लेके जाएंगे और H को क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा और H हो जाएगा। अब आप डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, OH जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है। जब लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये L हो जाएगा, L हो जाएगा ना। अब जब ये L हो गया है तो इसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, D में। देखिए अगर आप लॉन्गेस्ट चैन का कन्वर्जन कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चैन का कन्वर्जन कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर करते टाइम जो आपका आ रहा है या डी आ रहा है या एल आ रहा है तो उसको आपको क्या करना होगा, अगर एल आ रहा है तो डी में कन्वर्ट करना होगा आपको, अगर डी आ रहा है तो एल में कन्वर्ट करना होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट चैन इज ऑलवेज ऑन वर्टिकल, लॉन्गेस्ट चैन हमेशा क्या होगा, वर्टिकल पे होगा। एक पॉइंट और होता है, अब उसको भी समझ लेते हैं। 2-3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल अगर आप ले रहे हैं, मान लीजिए ये एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, अगर मान लीजिए एक साथ कई OH ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है। अब आप देखिए OH ग्रुप जो है अलग अलग साइड में प्रेजेंट है, तो आप कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर, या अगर इसके बेसिस पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, अगर इसके बेसिस पे करेंगे तो D हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो नीचे का कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के आधार पे आप डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर एक साथ कई OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और दूसरे दूसरे साइड में हैं तो आपको क्या करना है, नीचे वाला जो कार्बन है उसको देखना है कि उस पे किस साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर OH ग्रुप यहाँ पे राइट में प्रेजेंट होते तो आपको क्या करना है, D करना है, अगर लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं तो आपको L कर देना है। केवल नीचे वाला ग्रुप देखेंगे, आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए OH ग्रुप क्या प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये आपका था 5th पॉइंट आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में जानने से पहले आपको सीक्वेंस रूल जानना ज़रूरी होता है। जब तक आप सीक्वेंस रूल नहीं पता होगा आपको, आप आरएस नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस रूल क्या होता है। सीक्वेंस रूल में फर्स्ट रूल होता है, कायरल कार्बन से डायरेक्टली जो एटम अटैच होता है उसकी प्रायोरिटी जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर तय की जाती है। फिर से सुन लीजिए, कायरल कार्बन से या एसिमेट्रिक सेंटर को ही कायरल कार्बन कहते हैं, जो डायरेक्टली एटम अटैच होते हैं उनका एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी तय की जाती है। The atoms directly attached to the asymmetric center having higher atomic number will have first priority। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये इसका क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है कायरल है क्योंकि इससे चारों क्या डिफरेंट एटम जो है वो अटैच हैं। तो देखेंगे कि किसको जो है हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकंड देंगे। तो हमने कहा कि आप एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायोरिटी तय करेंगे। तो सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, फर्स्ट होता है 1 होता है, और इसका क्या होता है 17 होता है, और इसका 35 होता है, इसका होता है 53।
तो आपको करना क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद जिसका है, फिर उसके बाद जिसका है। तो यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट देंगे, फिर इसको देंगे सेकेंड, इसको देंगे थर्ड, और एटॉमिक नंबर के बेस पे हम यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो तय करते हैं। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आप जितना ज़्यादा एग्जांपल करेंगे आप उतना ही अच्छे से इसको कर पाएंगे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्लोरीन, और इसका 9, और ये क्लोरीन है, अभी बताए हम आपको, और ये ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसका क्या होता है, 6 होता है। ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो कार्बन का 6 होता है। अब नंबरिंग करिए, यहाँ पे इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकेंड देंगे, और इसको क्या देंगे, थर्ड देंगे, और इसको क्या देंगे, फोर्थ देंगे, नहीं सॉरी, इसको थर्ड देंगे और इसको फोर्थ देंगे। नंबरिंग हो गया ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नंबरिंग कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर के आधार पे हम नंबरिंग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, यदि कायरल सेंटर से एक ही एलिमेंट के आइसोटोप अटैच हों तो। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिसकी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। अगर सेम ही एलिमेंट के आइसोटोप अटैच होते हैं तो हम प्रायोरिटी किस बेसिस पे करते हैं, मास नंबर के आधार पर। क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया है, इससे हम प्रायोरिटी जो है वो तय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या देखेंगे, मास नंबर देखेंगे। जिसका मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी हाई देंगे। इफ़ आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट आर अटैच्ड टू chiral center, the isotope with higher mass number is given higher। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंगे। अगर आइसोटोप का आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो उनके मास नंबर भी आपको गिवन होंगे, क्योंकि मास नंबर के आधार पे ही आपको क्या करना है, प्रायोरिटी तय करना है, तो मास नंबर भी आपको दिया रहेगा। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे का रूल देख लेते हैं, रूल नंबर थर्ड रूल क्या होता है, यदि कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से सेम एटम अटैच है तो उसकी प्रायोरिटी जो है नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पर तय करते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि कायरल कार्बन से सेम एटम अटैच है तो उसकी प्रायोरिटी जो है नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पर तय करते हैं। इफ़ 2 एटम अटैच टू कायरल सेंटर आर सेम, द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको नंबरिंग कैसे करनी है। यहाँ पे देखेंगे आप, इससे तो क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे क्या है, इससे कार्बन अटैच है, इससे भी कार्बन अटैच है, इससे भी कार्बन अटैच है। तो आप इनमें से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सबसे कार्बन अटैच है। अब जब ये सेम है तो आप नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और 1 O अटैच है। और यहाँ पे जब देखेंगे, देखिए ऐसे अटैच रहेगा ना, ये कार्बन हो गया, इससे एक क्या हो गया, H अटैच हो गया, 2 H, और एक क्या हो गया, O। 2 हाइड्रोजन अटैच है और 1 O अटैच है। ये O अटैच है, आपको OH नहीं देखना, O देखना है, क्योंकि ये जो है O से ही H अटैच है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तीनों ग्रुप देखना है। यहाँ से क्या अटैच है, H अटैच है, और क्या O अटैच है, फिर H अटैच है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 H अटैच है कार्बन से, और यहाँ पे देखेंगे तो H अटैच है और H अटैच है, फिर क्या अटैच है, Cl अटैच है। अब देखिए यहाँ पे आप सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि H, C और H ये 2 कॉमन हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो आपको देखना क्या है, O यहाँ पे है, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है। तो इसके अकॉर्डिंग पे आप नंबरिंग करेंगे।
देखिए यहाँ पे Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। तो फर्स्ट नंबरिंग किसको देंगे, इसको देंगे फर्स्ट, फिर सेकंड किसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, फिर थर्ड इसको देंगे, फिर फोर्थ देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबरिंग कैसे देंगे इसका। अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए Br अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, और यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है। तो हम इससे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको कौन सी पीरियोडिक मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम पे मूव करेंगे। जो नेक्स्ट आइटम क्या क्या अटैच है ये देख लेते हैं। कार्बन से अटैच है H और OH। और यहाँ पे देख लेते हैं इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, H और क्या अटैच है, Cl। यहाँ पे 2 H अटैच हैं और क्या अटैच है, N अटैच है। और यहाँ पे Br तो है ही। Br का कितना होता है, इसको फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि इसका होता है 35, इसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे। अब इसमें क्या डिसाइड करना है, इसमें देखिए इतना तो कॉमन है, सब में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब डिसाइड करना है आपको किससे, OH से और N से और Cl से। यहाँ पे O से, यहाँ पे N से और यहाँ पे Cl से। तो Cl का होता है बाद में, तो इसको सेकंड करेंगे। अब नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो इसको थर्ड करेंगे नंबरिंग और इसको फोर्थ नंबरिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या है, फर्स्ट दिए हैं, इसको सेकंड दिए हैं और इसको थर्ड दिए हैं और इसको फोर्थ दिए हैं नंबरिंग में। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, फिफ्थ रूल देखते हैं। देखिए यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम डबली या ट्रिपली कहते हैं और ये इक्विवेलेंट होता है 2r3 सम एटम के, 2r3 सम एटम के। अभी एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ए डबली आर ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू 2r3 सम एटम्स। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। मतलब क्या है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा है और ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 बार जुड़ा है। देखिए डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा है और ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से 2 बार जुड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना लिए आपस में, तो एक बार जुड़े। अभी कार्बन ऑक्सीजन से एक बार जुड़ा और ऑक्सीजन कार्बन से एक बार जुड़ा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार जुड़े हैं ना, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन लगा देंगे। कार्बन 2 बार जुड़ना चाहिए ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक ऑक्सीजन हो गया, 2 बार जुड़ गए। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 बार जुड़ा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन जो है इस वाले कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन होगा। अब 2 बार जुड़ेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है नाइट्रोजन से 3 बार जुड़ा है और नाइट्रोजन कार्बन से 3 बार जुड़ा है। तो यहाँ पे हो गया, एक बार जुड़ गए हैं ये और 2 बार जुड़ेंगे, तो यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन लगा दीजिए, यहाँ से फिर से नाइट्रोजन लगा दीजिए, तो कार्बन नाइट्रोजन से 3 बार हो गया। अब नाइट्रोजन भी कार्बन से 3 बार जुड़ेगा, तो यहाँ से एक बार तो जुड़ गया है और 2 बार अटैच कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे कार्बन जो है कार्बन से 2 बार जुड़ा है और कार्बन सेकेंड वाला कार्बन भी कार्बन से 2 बार जुड़ा है, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कार्बन दोनों साइड अटैच कर देंगे। अब देखेंगे नंबरिंग हम कैसे करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन देखेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे
डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो इसका कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट देखेंगे ये वाला एटम तो चारों में सेम है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब हमको क्या देखना है, कार्बन से क्या अटैच है, तो हमको ये देखना है इस वाले कार्बन से क्या क्या अटैच है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ से क्या क्या अटैच है, इससे आपका अटैच है ये कार्बन हो गया, फिर इससे अटैच है O, ये वाला O अटैच है, फिर ये वाला O अटैच है, और फिर क्या अटैच है, H अटैच है। देखिए इस वाले कार्बन से O अटैच है, O अटैच है, फिर H अटैच है। अब आपको देखना है NCN का, CN में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको क्या मिलेगा इस वाले कार्बन से, मतलब यहाँ से जो, एक मिनट, इस वाले कार्बन से क्या क्या अटैच है, 3 नाइट्रोजन अटैच हैं। ये वाला कार्बन है इससे 3 नाइट्रोजन अटैच हैं, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन। तो यहाँ पे लिख दीजिए इस वाले से 3 नाइट्रोजन अटैच हैं। अब देखेंगे 3 नाइट्रोजन अटैच हैं। अब देखना है इस वाले कार्बन से क्या क्या अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, तो इससे यहाँ पे H अटैच था और यहाँ पे क्या अटैच है, NH2 अटैच है। यहाँ पे देखिए ये H अटैच था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, NH2 अटैच है उस H की जगह पे। तो हमको क्या करना है, बस H की जगह पे क्या कर देना है, NH2 कर देना है। तो इससे अटैच है, इस वाले कार्बन से O अटैच है, फिर से O अटैच होगा, फिर NH2 अटैच होगा। यहाँ पे देख लीजिए, समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे जब कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे H की जगह पे इस वाले में क्या दिया है, NH2 दिया है, तो यहाँ पे केवल NH2 कर देना है। और देखेंगे जब इस वाले कार्बन से क्या क्या अटैच है, तो देखेंगे यहाँ से O अटैच है, यहाँ से O अटैच है, फिर यहाँ पे क्या था, H की जगह पे NH2 था तो N रखेंगे, यहाँ से N अटैच है। अब इसका देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या क्या अटैच है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जब देखेंगे हम, तो कार्बन से क्या अटैच होगा, इस वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो इससे क्या अटैच होगा, एक कार्बन अटैच होगा, और ये वाला कार्बन भी अटैच होगा इसी से, ये कार्बन अटैच होगा, फिर ये H अटैच है। अब नंबरिंग देखिए कैसे करते हैं, इसको हम कन्वर्ट किए हैं ऊपर, बस हम आपको यहीं से देख के बता रहे हैं, आप कन्वर्ट करके देखिएगा तब ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ रहा होगा। हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाउट था। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन H अटैच है, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन अटैच हैं। तो नाइट्रोजन को अभी छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का देखेंगे। तो यहाँ पे H अटैच है, यहाँ से N अटैच है, 2 ऑक्सीजन है और N अटैच है, तो इसको नंबरिंग क्या देंगे, फर्स्ट देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका सेकेंड देंगे। अब इसको क्या देंगे, थर्ड देंगे नंबरिंग, और इसको फोर्थ देंगे नंबरिंग। नंबरिंग आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका आप खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आर्यस नॉमेनक्लेचर। आर्यस नॉमेनक्लेचर को कोन इनगोल्ड एंड प्रिलॉग ने डेवलप किया था। ये नॉमेनक्लेचर जो होता है उन मॉलिक्यूल के लिए होता है जिसमें कायरल कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको हम आर्यस नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं और कोन इनगोल्ड प्रिलॉग के नाम से भी जानते हैं। इसे CIP से इंडिकेट करते हैं। इसमें जो है 2 स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप अगर बिलो द प्लेन ऑफ पेपर प्रेजेंट होता है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होता है वो R होगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होता है वो S होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बस सुन लीजिए। फोर्थ ग्रुप जो होता है, अगर फोर्थ ग्रुप जो है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे, जब प्रियॉरिटी आप करेंगे तो फोर्थ नंबर पे जो आएगा अगर वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर प्रेजेंट है तो क्लॉक वाइज जो होगा वो R होगा और एंटी क्लॉक वाइज S होगा।
देखते हैं, इफ फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ पेपर क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज एस। अब देखते हैं स्टेप सेकेंड क्या होता है। स्टेप सेकेंड को आप बस उल्टा कर दीजिए। देखिए, अगर आप दोनों याद करेंगे ना तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक ही याद करना है अच्छे से, और सेकेंड वाले को बस क्या करना है, उसके उल्टा कर देना है। इफ फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एबव द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर था, यहाँ पे एबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, तो क्लॉकवाइज जो होगा वो एस होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो आर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, नंबरिंग करके हम देख लेते हैं कौन सा होगा आर, कौन सा होगा एस। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे तो इस वाले का नंबरिंग करेंगे तो आई का सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिर क्लोरीन का होता है, इसका सेकेंड हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का होता है, ये थर्ड हो जाएगा। और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, ये फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर है। देखिए ये वाला कंडीशन हो रहा है ना, एबव द प्लेन ऑफ पेपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा, एस होगा। तो यहाँ पे एस हो गया। अब ये वाला एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ पे बी आर का सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब इसके बाद होता है इसका, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए फोर्थ ग्रुप एबव द प्लेन ऑफ पेपर। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, यहाँ से हो गया सेकेंड से, नहीं फर्स्ट, सेकेंड, फिर हो गया थर्ड। ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, ये वाला कंडीशन हो रहा है एबव द प्लेन ऑफ पेपर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, आर होगा। तो ये हो जाएगा आर आपका। अब इसका कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबरिंग इसको मिलनी चाहिए, अब इसके बाद इसको मिलेगी, फिर थर्ड इसको, फोर्थ इसको। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर, ये हो जाएगा आर। अब यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे। ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से। तो इसको तो फर्स्ट दे दीजिए Cl को। अब इस वाले से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इससे तो नहीं डिसाइड हो सकता। यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन दो अटैच है। तो देखिए इसको क्या मिलनी चाहिए, सेकेंड, और इसको क्या होगी, थर्ड मिलेगी, और इसको फोर्थ प्रियोरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये फोर्थ ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहाँ से देखेंगे फोर्थ ग्रुप क्या था, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब इस वाले का कर लेते हैं। ये वाला क्या है, कायरल कार्बन है, यहाँ पे पीएच का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे है ये वाला ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है। यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच। तो नंबरिंग किसको मिलनी चाहिए, नाइट्रोजन को मिलनी चाहिए। नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इसको फर्स्ट मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन अटैच है, ये वाले से समझिए आप, कार्बन अटैच है और फिर कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो कार्बन अटैच है, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको सेकेंड देंगे, और इसको क्या देंगे, थर्ड देंगे, और इसको फोर्थ देंगे। अब डायरेक्शन देख लेते हैं इसका, फोर्थ ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, और ये डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट सेकेंड
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। थर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फोर्थ ग्रुप कहाँ है? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है एस होगा। तो ये क्या होगा? एस होगा। ऐसे आप ना अपने बुक में से ढेर सारा एग्जाम्पल लेके कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे एग्जाम्पल उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप देख देख के करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप कहाँ है ये सब, फिर आप खुद से ही करिए। नहीं तो पेपर में आप डाउट में चले जाएंगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि सेम सेम सब है, इसी वजह से। अब आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने फ्लाइंग पेज में आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको देखा। अब देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहते हैं बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको कहते हैं एबव द प्लेन ऑफ पेपर। जब हम आपको प्रोजेक्शन बता रहे थे तब यह डिटेल में आपको बताए थे। तो चलिए आप इतना ही ध्यान में रखिएगा, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या कहेंगे? एबव द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबरिंग में सबसे ज़्यादा इसका होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे और इसको फोर्थ देंगे। अब देखिए डायरेक्शन देख लेते हैं 1 2 3। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए पहले कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। देखिए फोर्थ ग्रुप जब बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है कंपाउंड तो उसको हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्या कहेंगे? एस कहेंगे। अब देखिए अब फोर्थ ग्रुप अगर एबव द प्लेन है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? एस होगा। एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, इसका उल्टा। चलिए ये कंडीशन आप लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है। ये वाला देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। हमने आपको बताया था जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो कहाँ होता है? एबव द प्लेन होता है, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो बिलो द प्लेन होता है। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ पड़ रहा है? हॉरिजेंटल लाइन पे, और हॉरिजेंटल लाइन पे पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये एबव द प्लेन है। यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, एबव द प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एस होगा। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए Br है, Cl है, H है और यहाँ से कार्बन अटैच है। Br का कितना होता है? 35, Cl का इतना होता है, इसका 1 होता है, इसका ये होता है। अब देखिए इसमें जिसका सबसे ज़्यादा है वह उसका नंबरिंग क्या देंगे? फर्स्ट देंगे। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। अब फोर्थ ग्रुप कहाँ पे पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है। फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे पड़ रहा है। वर्टिकल लाइन क्या होता है? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और फोर्थ ग्रुप कहाँ है? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर हो जाएगा ये। आई होप हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए इतना तो कॉमन है सब में, ये और ये तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। अब इसके बाद एटम जो है उस पे मूव करना है। इस पे जब मूव करेंगे आप तो यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है? Cl है और यहाँ पे H है, देखिए, और यहाँ पे O है। तो सबसे पहले आप देखेंगे Cl का O से तो ज़्यादा होता है तो इसको नंबरिंग फर्स्ट दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे O और O तो है,
अब इसमें तो नंबरिंग आप नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो एटम है उस पर मूव करना है आपको। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। R का मतलब क्या हो गया आपका CH3 है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, तो इसको नंबरिंग क्या देंगे, सेकेंड देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे O था और यहाँ पे H था, इसके बाद इसको थर्ड दे देंगे और इसको फोर्थ दे देंगे। अब देखते हैं फोर्थ ग्रुप कहाँ पड़ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब बिलो द प्लेन ऑफ पेपर पड़ रहा है। और डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन है आपका 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे है मतलब बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, S होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।